So we were at list comprehension. Drive days 30 AM data structures. सर अब तो डायरेक्टली खुल जा रहा है पाइथन। वो लाइनक्स है ना, मैंने बताया तो था इंस्टॉलेशन के टाइम पे लाइनक्स में पाइथन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें डिफॉल्ट होता है लाइनक्स और मैक ओएस में। उसे अपडेट करना पड़ेगा, 2.7 होगा। कई कंपनीज में सिर्फ लाइनक्स ही यूज होती है डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली बोला जाता है आपको लाइनक्स चलानी आनी चाहिए। वैसे तो लाइनक्स पे ही तो काम करता हूं। तो सॉफ्टवेयर काफी फास्टली चलता है, लेकिन उसमें गार्बेज ऑपरेशंस नहीं चल रहे होते ना। विंडोज में पता नहीं कितने गार्बेज ऑपरेशन चल रहे होते हैं। यूजिंग नेस्टेड लूप्स इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, यू कैन ऑल्सो यूज नेस्टेड लूप्स इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप एक के अंदर एक लूप भी लगा सकते हो इफ यू विश। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक के अंदर एक लूप भी लगा सकते हो, और उसमें लाइक यहाँ पर मैंने लिख दिया for x इन रेंज, यहाँ पर सपोज मैंने 10 दे दिया, फिर यहाँ पर for y इन रेंज सपोज मैंने यहाँ पर 4 दे दिया, या y इन रेंज ऑफ x दे दिया सपोज मैंने। तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जस्ट इक्वल है, ठीक है, अबव लिस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज सेम एज, यहाँ पर जो नीचे गिवन मैं लिख रहा हूँ अब, लाइक ये for x इन रेंज 10 कॉलन, और फिर यहाँ पर for y इन रेंज x कॉलन, और यहाँ पर जो भी हमारी सपोज टेम्पररी एक लिस्ट है उसमें अपेंडेशंस चल रही है, temp डॉट अपेंड x, हर बार x डाला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये जस्ट बिल्कुल ये जो 3-4 लाइनों में कंप्लीट हो रहा है ना, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू हमने एक में ही कर दिया। मतलब फॉर ईच x y विल रिपीट x टाइम्स। ठीक है, फॉर ईच x y विल रिपीट x टाइम्स, और फाइनली रिजल्ट में हमने क्या रख रखा है, सिर्फ x की वैल्यू। तो x की वैल्यू ही रिपीटेडली आती रहेगी बार बार। लाइक अगर मैं इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को लिख दूंगा तो पता है, कोई बता सकता है कि मेरे को कैसी लिस्ट मिलेगी? 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, फिर 6 6, फिर 7 7 7। मतलब जितने टाइम्स वो नंबर है ना, उतने ही टाइम्स वो नंबर उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। 10 बार क्यों चलेगा? x टाइम्स लिख रखा है ना मैंने यहाँ पर, x टाइम्स लिखा हुआ है। हाँ देखो, एक बारी मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ जब तुम्हारे को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी वैसे इसकी। पाइथन, अब मैंने यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखा, वही सेम लिख रहा हूँ, x for x इन रेंज 10, ठीक है, और for y इन रेंज x लिख दिया, एंटर। 1 एक बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार, 7 7 बार, और 8 8 बार, 9 9 बार। सर इस तरह के सिनेरियो को क्या बोल सकते हैं इन लॉजिकल फॉर्म में, जैसे कि पैलिंड्रोम्स होते हैं उस तरह से? नहीं, ये तो ऐसे ही कोई भी हमने पैटर्न बनाया है। इसको कोई पैटर्न नहीं। हाँ, ये पैटर्न बनाया हमने, जस्ट यूं मान लो पिरामिड टाइप है, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, नहीं यूज नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप नेस्टेड लूप भी यूज कर सकते हो, और फिल्ट्रेशन में जरूरत पड़ जाती है, नहीं तो आप ये 4-5 लाइन लिखते बैठोगे। ये 4 लाइन का काम जब हमारा एक लाइन में हो रहा है और इतने सिंपल वे में हो रहा है, तो यार वही करो ना। डेवलपमेंट में जितना कोड छोटा हो सकता है ना, उतना छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, कोड जितना छोटा होगा उतना कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सब कुछ लेगा, तो उतना ज्यादा बेटर रहेगा वो। सो आप बेसिकली यहाँ पर हमारे को इससे क्या लिस्ट मिली, एज एक्सपेक्टेड 1 सिंगल टाइम है, 2 2 टाइम है, 3 3 टाइम्स है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाई इज इट हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है ऐसा? कैन एनीवन प्लीज एक्सप्लेन कि ये ऐसे कैसे वर्क कर रहा है? सबसे पहले ये वाला रेंज चला,
इसने एक सीक्वेंस जनरेट करा दैट इज 0 to 9, ठीक है। मैं बता क्या, हाँ अब देखो, सबसे पहले इसने एक सीक्वेंस जनरेट करा दैट इज 0 to 9, ठीक है। x के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या गई, 0। यहाँ पर आया, अगर मैं रेंज में 0 लिखूंगा तो मेरे को कोई एक कलेक्शन मिलेगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 0 एलिमेंट्स होंगे, एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसमें। अगर 1 होता तो एक, हाँ अभी x की वैल्यू 0 है ना, तो इस वाले रेंज ने जो सीक्वेंस चलाया वो कितने टाइम चलाया, बेसिकली 0 टाइम्स। और जब ये 0 टाइम चला तो x की वैल्यू कभी भी अपेंड हुई ही नहीं, ठीक है। उसके बाद x के अंदर क्या आया, बेसिकली हमारा 1 आया, पहले 0 था ना, अब 1 आया। जब मैं रेंज को 1 हैंड ओवर करूंगा तो एक सिंगल एलिमेंट वाला सीक्वेंस हमारे को बन के मिलेगा। तो ये वाला लूप अब y कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 1 टाइम। तो 1 पे 1 है, 0 पे एक भी बार नहीं हुआ, तो 0 इसलिए नहीं आया है। फिर x के अंदर वैल्यू आई हमारी क्या, 2, और 2 आने के बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पर x की वैल्यू के अकॉर्डिंगली रेंज जनरेट कराई गई, और फिर उस रेंज को जनरेट करवाने के बाद क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर 2, क्योंकि हर बार x ही पुट करा है मैंने, है ना, हर बार मैंने क्या पुट करा है, x ही पुट करा है। x की वैल्यू तो अब 2 ही है ना, तो यहाँ पर बेसिकली वो 2 2 ऐसे आएगा 2 बार, फिर 3 3 3 4 4 4, इस तरीके से वो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड है बेसिकली। हाँ मैं बता देता हूँ, देखो एक बारी चलो थोड़ा सा ग्राफिकलाइज कर लेते हैं इसे। पेंट ब्रश खोल लिया, इस वाले रेंज से कैसा सीक्वेंस बना, इस वाले रेंज से, क्योंकि पहले इसी का सीक्वेंस बनेगा। इससे बना सीक्वेंस 1 to 9, ठीक है, लास्ट एलिमेंट 9 होगा। अब सबसे पहले x के अंदर वैल्यू क्या आई है, सबसे पहले x इक्वल्स टू है 0 के, ठीक है। सो इस वाले रेंज ने जब x की वैल्यू 0 थी, जब हमारा x 0 था, तब इसने कैसा सीक्वेंस जनरेट करा है हमारे लिए, एक ब्लैंक सीक्वेंस, खाली। मतलब ये वाला लूप चलेगा ही नहीं, जब आप एक लूप को खाली सीक्वेंस दे दोगे तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, जबकि पाइथन के अंदर जो फॉर लूप होता है वो कब तक चलता है, जब तक वो सीक्वेंस के एंड तक ना पहुंच जाए, यही होता है पाइथन के अंदर। सो बेसिकली इसमें 0 मिला, इसलिए x एक भी बार नहीं डला, क्योंकि ये बॉडी है ना, एग्जीक्यूट तो बॉडी ही होगी। उसके बाद बेसिकली x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, x के अंदर अगला एलिमेंट आया दैट इज 1। अब जब x की वैल्यू 1 है हमारी, जब x 1 है हमारा, तब हमने जब उसको 1 रेंज को हैंड ओवर करा तो हमारे को एक सीक्वेंस बन के मिला, उसके अंदर क्या होगा, एक सिंगल एलिमेंट दैट इज गोना बी 0, ठीक है। हम रेंज फंक्शन से अवेयर्ड है ऑलरेडी, सो एक सिंगल एलिमेंट होगा दैट इज गोना बी 0, ठीक है। वो 0 इसके अंदर आया, तो ये वाला लूप अब कितने टाइम चलेगा हमारा। उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, अब x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है। और जब x की वैल्यू 2 हो गई हमारी, तब जब हमने रेंज को, x की वैल्यू जब 2 थी हमारी, जब हमने रेंज को हैंड ओवर करा तो हमारे को सीक्वेंस कैसा बन के मिला, 2 एलिमेंट वाला 0 1। तो ये वाला लूप अब कितनी बार चलेगा, 2 बार, यानी x को कितनी बार डाला जाएगा लिस्ट के अंदर, 2 बार डाला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली हमारे लिए ये 1 टाइम आया, 2 टाइम्स आया, 3 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा। के लिए y वाली जो पोर्शन है ये रिस्पांसिबल है, हाँ ठीक है। ये स्टेटमेंट जस्ट बिल्कुल इक्विवेलेंट है किसके, इस स्टेटमेंट के। नेस्टेड फॉर लूप लगाते थे हम, लाइक फॉर ईच x y इज गोना रन x टाइम्स, ठीक है। फॉर ईच x y इज गोना रन फॉर x टाइम्स। x की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, दैट इज द रीजन ये 0 टाइम चला पहले, फिर x की वैल्यू 1 हुई तो ये 1 टाइम चलेगा, फिर 2 हुई तो ये 2 टाइम्स चलेगा, और हर बार अपेंड क्या हो रहा है लिस्ट में, एक x ही अपेंड हो रहा है। तो वैसी बात है, x की वैल्यू जब स्टार्टिंग में 0 थी तब कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाला ये बता रही है कि ऊपर x की वैल्यू जो होगी उतनी बार ये लूप काम करेगा। हाँ बस ये मैं मतलब जैसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप नेस्टेड लूप्स भी यूज कर सकते हो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप नेस्टेड लूप भी यूज कर सकते हो, और अब इसके साथ और भी आगे बियॉन्ड बढ़ सकते हो आप। यस ये नेस्टेड लूप है, 2 लूप्स है ना ये, एक लूप थोड़ी ना, 2 लूप है। ये स्टेटमेंट जस्ट इक्विवेलेंट है इस स्टेटमेंट के,
4 लाइन में लिखने की बजाय आप एक ही लाइन में लिखकर खत्म कर रहे हो। अगर ये x की जगह हम यहाँ पे कोई नंबर भी कांस्टेंट नंबर दे दोगे तो हर x की वैल्यू के लिए वो n टाइम्स चलेगा जो नंबर आपने दिया होगा। जैसे x 10 इन रेंज y रेंज 10 हाँ, 10 तो हर x, हाँ हर x उतने टाइम्स ही आएगा फिर जो भी कांस्टेंट नंबर्स आपने दिए होंगे। लाइक यहाँ पर आया, मैं इधर देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, x फॉर x इन रेंज 5 दे दिया सपोज एंड फॉर y इन रेंज 3 दे दिया। तो हर x 3 टाइम्स आएगा, हर x 3 टाइम्स आ रहा है ना, हर x 3 टाइम्स आया हमारा। ये भी एक और ये नया भाग वो निकला है, मतलब लगा सकते हो, अगर चाहो तो नेस्टेड लूप्स यूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप नेस्टेड लूप यूज कर सकते हो इफ यू विश, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था मैंने, नहीं दिया था आपको, नहीं दिया था, हाँ पैलिंड्रोम वाला दिया था, हो गया वो नहीं हुआ तो चलो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले। सो वी हैव अ लिस्ट और वी हैव एक्चुअली अ स्ट्रिंग, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल। अब मैं थोड़े से पैलिंड्रोम डाल रहा हूं इसमें मैं, ठीक है। मतलब मैंने काफी सारे वर्ड्स लिखे हैं, आउट ऑफ देम कुछ पैलिंड्रोम्स भी है। मैंने बोला था आई वांट अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विच इज गोइंग टू गेट मी द लार्जेस्ट पैलिंड्रोम अवेलेबल इन दैट लिस्ट और इन दैट लिस्ट। सिर्फ पैलिंड्रोम्स, तो सिर्फ पैलिंड्रोम्स फाइंड करना, तो इट इज सुपर इजी एक्चुअली। यू आर गोइंग टू पुट ईच एक्स, लॉजिक देखो फिर सिंटैक्स चेक कर लेना, ठीक है। फॉर ईच एक्स इन डेटा डॉट स्प्लिट, जब मैंने डॉट स्प्लिट लगाया तो हुआ क्या, मैं वर्ड वाइज लाइक स्प्लिट वो कर रहा हूँ लूप, वर्ड वाइज। पैलिंड्रोम अल्फाबेट का तो निकलेगा नहीं, वर्ड का निकलेगा, सो वर्ड वाइज वो कर रहा हूं मैं। लेकिन मेरे को x रखना कब है, जब हमारा x और x का जस्ट अपोजिट वर्जन, x for x आएगा, सॉरी x for x in data dot split if x is equals to as its opposite version, ठीक है। so now हाँ, now we are going to get all the palindromes, हमारे को सारे पैलिंड्रोम्स मिल गए। सपोज आई विश टू गेट ओनली द मैक्सिमम लेंथ पैलिंड्रोम, सो आई कुड हैव डन दिस एंटायर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इनसाइड मैक्स फंक्शन एंड पास्ड की एज लेंथ, ठीक है। एंटर गॉट द लार्जेस्ट पैलिंड्रोम। अगर ये अलग से करने को मिलता तो हमारे को लाइक बहुत सारी मेहनत करनी है। Now what I want you to guys use loops or whatever you want to use, वो यूज करो जो भी आप यूज करना चाहते हो, चाहे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करो, चाहे नॉर्मल फॉर लूप वगैरह यूज करो। आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स फ्रॉम विच, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्प्लिट, इज गोइंग टू जस्ट स्प्लिट योर स्ट्रिंग, लाइक ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हाँ बाय डिफॉल्ट स्पेसिस से तोड़ता है। If you provide any symbol then it is going to like split using that symbol. So अब इसने eyes से split करा, अगर नहीं देते हो तो spaces से split करता है, ठीक है। Now what I need you to do guys, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, I am going to give you a list of random numbers, ठीक है। So from random I am importing rand int, so मेरे को random dot rand int नहीं करना पड़ेगा, and I've generated a list of like 100 elements। आप भी ऐसे ही जनरेट कर लो। for x in range, not going to put x over here, मैंने rand int 1 to 100 range 100। so ये एक लिस्ट जनरेट करवा दी मैंने रैंडम नंबर्स की है जो, ठीक है। आपको ये एक लिस्ट गिवन है, आपको यूजर से n लेना है, दैट n इज गोना बी लाइक वो कुछ भी हो सकता है। सपोज यूजर ने n 5 दिया, व्हाट यू नीड टू डू इज
गिव मी द 5 लार्जेस्ट एलिमेंट अवेलेबल इन इट, 5 लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, फॉलो वट एवर अप्रोच यू वांट टू फॉलो, जो भी अप्रोच फॉलो करना चाहता हूं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक n दे रखा है, एक लिस्ट दे रखी है, और आपको क्या फाइंड करना है, मैक्स n। ठीक है, जो भी मैक्स, हाँ लुक मैंने बोला था फॉलो वट एवर अप्रोच यू विश टू फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जो भी अप्रोच फॉलो करना चाहते हो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मोर देन 1 लाइन का कोड होने वाला है, दैट इज द रीजन कि मैं इसमें मॉड्यूल प्रोग्रामिंग करूंगा, नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट माई कोड लाइक ऑन शेल। सो मैं एक फाइल बना रहा हूं जिसका नाम रखा है मैंने demo.py। ठीक है, और उसे मैंने नोटपैड में खोल लिया, जैसे हम पहले नॉर्मली हेलो वर्ल्ड वगैरह मैंने आपको एग्जीक्यूट कराकर दिखाया था डे 1 पे। सबसे पहले वी हैव दैट रैंडम लिस्ट, रैंडम नंबर्स की लिस्ट, लेकिन उससे पहले हमारे को फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, रैंड इंट को। ये फंक्शन यूज हो रहा है ना नीचे, दैट इज द रीजन वी विल हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये क्या है क्यों है, ये मॉड्यूलर में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, अभी इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी नाउ, बट नाउ वी हैव दैट रैंडम लिस्ट। इसके बाद मेरे को एक n लेना है, यूजर से n लेना है, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी इन इंट फॉर्म। ठीक है, एंड यूजर से लेना है, दैट इज द रीजन आई विल हैव टू यूज इनपुट फंक्शन, एंटर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो यूजर ने एंटर कर दी वैल्यू ऑफ n, नाउ वी गॉट ऑल द थिंग्स वी नीड। ठीक है, अब हमारे पास वो सारी चीजें जिनकी हमारे को जरूरत थी, वो सारी चीजें अब अवेलेबल हमारे पास हैं। फिर मैंने क्या करा, फॉर x इन रेंज, और मैंने यहाँ पर बेसिकली लिख दिया कि मुझे कितने टाइम्स चलाना है, ये n टाइम्स चलाना है, जस्ट बिकॉज आई नीड टू फाइंड n टर्म्स, मेरे को n टर्म्स ही तो फाइंड करने हैं, मतलब n मैक्सिमम एलिमेंट्स, इसीलिए ये एक लूप लगाया मैंने, और एक मैंने मैक्स लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर सारे मैक्सिमम एलिमेंट्स डालूंगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है मोर देन 1 एलिमेंट होंगे, इसीलिए मैंने ये एक लिस्ट बना रखी है। ठीक है, सो ये लिस्ट बना रखी है मैंने जो खाली। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले फॉर x इन रेंज दिस कर दिया मैंने। इसके बाद अब यहाँ पर आया मैं, इससे मेरी ये लूप कितनी बार चलेगा, जितनी भी बार हमारे को यूजर ने बोला है वो फाइंड करने के लिए। अब मेरे को या तो मैं मैक्स फंक्शन यूज कर सकता हूं, या मैं मैक्स की फंक्शनैलिटी भी खुद से लिख सकता हूं। ठीक है, या मैं मैक्स की फंक्शनैलिटी भी चाहूं तो खुद से लिख सकता हूं। तो मैंने एक मैक्स वैर बनाया है। ठीक है, मैक्स वैर क्या है बेसिक, आप ये लगाते हैं क्या, क्या लगाते हैं, इंजेक्शन किसके लगानी है, मैक्स वैर जो इक्वल्स टू इनिशियली मैंने 0 माना है। ठीक है, इनिशियली 0 माना है, इसके बाद मैंने एक और लूप लगाया। अब ये दूसरा लूप मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं मैक्स फंक्शन यूज नहीं करना चाहता, मैं जान के कोड को बड़ा कर रहा हूं, फिर मैं इसे छोटा कर करके 2 लाइन में भी निपटा दूंगा, 1 लाइन में भी निपटा दूंगा चाहूंगा तो, लेकिन अभी मैं जस्ट लॉजिक बिल्ड करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। इसके बाद मैंने एक और लूप लगाया जिसमें मैंने बेसिकली फॉर y इन रेंज लेंथ ऑफ माई ls, जो भी हमारी ls है उसकी जो भी लेंथ है उतने टाइम से ये लूप चलेगा। बाहर वाला कितने टाइम चलेगा, n टाइम्स, अंदर वाला कितने टाइम चलेगा, लेंथ ऑफ ls टाइम्स। ठीक है, सो लेंथ ऑफ माई एलिमेंट्स आर 100। ठीक है, और अंदर वाला जो है बेसिक, वो बाहर वाला जो है वो यूजर ने 3, 5, 10 कितने भी बोले होंगे उतने टाइम चलेगा। इसके बाद होगा क्या, बेसिकली अभी फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं, यहां पर मैंने एक कंडीशन चेक करी कि अगर ls का जो भी yth एलिमेंट है, स्टार्टिंग में 0 आया, 1 2 3 टिल 99 तक जाएगा, ये हर बार मैंने उसे कंपेयर करा किससे, बेसिकली जो भी मेरी मैक्स वैर की वैल्यू है, मैक्स वैर की वैल्यू स्टार्टिंग में तो 0 है ना। सो सबसे पहले जब 0 से कंपैरिजन हुआ, अब अगर वो 0 से बड़ा हुआ, ls का yth एलिमेंट जो भी है, यानी कि ls का 0th एलिमेंट जो भी है वो 0 से बड़ा हुआ, मतलब बड़ा एलिमेंट वो है अभी, तो होगा क्या, बेसिकली आपको अगर एक ही लाइन लिखनी हो ना, एक ही स्टेटमेंट, तो इफ के आगे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो मैंने बोल दिया मैक्स वैर जो है हमारा वो इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, ls के yth एलिमेंट के। अगर एक ही स्टेटमेंट लिखनी हो ना तो यू कैन राइट लाइक दिस, आपको नीचे अलग जाने की जरूरत नहीं है, इंडेंट करके आने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन लिखनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो।
होगा क्या बेसिकली, फिर ls के अंदर y की वैल्यू बदलेगी, फिर कंपैरिजन होगा, अब मैक्स की वैल्यू भी बदल चुकी है, फिर कंपैरिजन हुआ तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो भी होगा वो मिल जाएगा। इसके बाद हमारे को सबसे बड़ा एलिमेंट मिल चुका है। इस कंडीशन के होने के बाद एक बार इस लूप के चलने के बाद हमारे को एक सबसे बड़ा एलिमेंट मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने उस बड़े एलिमेंट को रिमूव कर दिया मेरी लिस्ट में से, जिससे कि मैं अगला बड़ा जब ढूंढूं तो वो इसके साथ कंपैरिजन ही ना हो। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा, बेसिकली जो मेरे को वो सबसे बड़ा नंबर मिला था, मैंने एक लिस्ट बना रखी थी जिसका नाम था मैक्स लिस्ट, इसके अंदर मैंने उसे अपेंड करा दिया, मतलब इंसर्ट करा दिया। ठीक है, किसको, मैक्स वेर को, वो यहां पर मैंने इंजेक्ट करवा दिया। दैट इज डन। अब हमारे पास ये जो मैक्स लिस्ट है ना हमारी, इसके अंदर n मैक्सिमम एलिमेंट्स आएंगे, n मैक्सिमम एलिमेंट जो वैल्यू मैं दूंगा। तो मैंने मैक्स लिस्ट को जस्ट प्रिंट कर दिया। अब इतना सारा कोड हम शेल पे लिखते तो एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते, और अगर एक बार एक स्टेटमेंट एक कुछ भी गलत कर दिया आपने तो होता क्या, बेसिकली शुरू से सारा कोड लिखना पड़ता। इसीलिए शेल में सिर्फ और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन या मेरे खुद के टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करता हूं। व्हेन इट कम्स टू द जायंट लॉजिक तब मैं बेसिकली नहीं यूज करता शेल, तब मैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को ही प्रेफर करता हूँ। ये कोड समझ में आ रहा है सारा, आ रहा है? ठीक है, सेव करें हैं? हाँ, आउटपुट एक बार ही करा लूँ एग्जीक्यूट पहले। इसे एग्जीक्यूट कराने के लिए पाइथन, मेरी फाइल का नाम एंटर नंबर ऑफ n, सो आई गिव 5, गॉट 100, 98, 97, 94 एंड 91। दीज वर 5 मैक्सिमम एलिमेंट्स। अब देखो, मैंने अगर दोबारा रन करा, आई गिव 2, आई गॉट 2 मैक्सिमम। और ये हर बार एक रैंडम लिस्ट है। आप बोल रहे हो पिछली बार 98 आया है सेकंड मैक्स पे, नहीं, हर बार रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। तो पिछली बार लिस्ट में 99 आया ही नहीं था, पिछली बार लिस्ट में 99 आया ही नहीं था। हर रन टू रन रैंडम नंबर जनरेट होंगे। दोबारा करूंगा, मैंने दोबारा से वैल्यू मांगी, इसमें आप देखो 98 और 99 दोनों ही नहीं आए, रैंडम चल रहा है, स्टार्टिंग से लेके यप रैंडम चल रहे हैं। ठीक है, और 93 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी इसके अंदर, इसीलिए बेसिकली एक ब्लंडर आ गया अब यहाँ पर। अब वो मेरे को कब तक रिमूव करना चाहिए था वो मैक्सिमम एलिमेंट, जब तक वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि इसमें देखो मैंने मैक्सिमम 6 मांगे और मेरे को 93 2 टाइम्स मिल गया है। दैट शुड नॉट बी हैपेंड, वो नहीं होना चाहिए था ना। एक ब्लंडर मिल गया, तो इसे सॉल्व करते हैं। अब मुझे बेसिकली रिमूव तो करना है, लेकिन कब तक करना है, मेरे को यहां पर भी एक वाइल लूप लगाना पड़ जाएगा। जो मैंने फ्लो ऑफ कंट्रोल आपको पढ़ाया था ना, वो इसीलिए पढ़ाया था लॉजिक्स बिल्ड कर सको। अब वाइल क्यों लगा रहे हो, आई डू नॉट नो नंबर ऑफ आइटरेशन, मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली कि कितनी बार मेरा वो मैक्स एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं चाहता तो मैं फॉर लूप भी यूज कर सकता था, जस्ट बिकॉज लिस्ट के अंदर भी एक फंक्शन अवेलेबल है दैट इज काउंट। मैं मैक्स वेरिएबल के ऑकरेंसेस काउंट कर लेता, उतनी बार लूप चला देता, उतनी बार वो रिमूव करा देता मैं एलिमेंट। उससे बेटर अप्रोच रहेगी ये वाइल लूप वाली। नहीं तो आपको पहले काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इससे बेटर है वाइल लगाओ। यहां पर एक कंडीशन दे दी, जब तक मैक्स वेरिएबल जो है हमारा, वो मैक्स वेर जो है हमारा, वो एग्जिस्ट करता है ls के अंदर, तब तक मुझे क्या करना है, ls के अंदर से उस मैक्स वेर को रिमूव करते रहना है। अब इस सिचुएशन में हो ही नहीं सकता है जो पहले हो रहा था कि 93 हमारे को 2 टाइम्स मिल रहा था। इस सिचुएशन में ऐसा हो ही नहीं सकता। सेव करा इसे मैंने, अगेन यहां पर आया और पाइथन demo.py को रन करा, नंबर ऑफ वैल्यू आई गिव 6। हो ही नहीं सकता आपको 2 एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 मिल जाए, किसी भी एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 नहीं मिल सकती। अब आपको इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें से किसी की भी फ्रीक्वेंसी आपको मोर देन 1 नहीं मिल सकती। अब ठीक है, अंडरस्टूड है? हाउ इज इट वर्किंग, एक बारी शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूं। फ्रॉम रैंडम, मैंने एक रैंडम नाम से मॉड्यूल है, उसमें से एक फंक्शन मंगाया रैंडिंट, जिसकी हेल्प से मैंने एक रैंडम नंबर्स की लिस्ट जनरेट करवाई है जस्ट। ठीक है, इसका काम यहीं तक था। उसके बाद मैं यूजर से पूछना चाहता था कि हाउ मेनी टर्म्स यू वांट, आपको कितने टर्म्स चाहिए आप ये बताओ मेरे को। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स यू वांट, मैंने ये बता दिया यूजर को। उसके बाद एक खाली लिस्ट मांग ली मैंने, जिसके अंदर मैं सारे वो टर्म्स डाल के देने वाला हूं। उसके बाद मैंने क्या करा, यूजर ने जितना भी बताया उतनी बार मैंने बाहर वाला लूप चलाया, उतने टाइम्स मैंने क्या करा, बाहर वाला लूप चलाया है। क्योंकि मेरे को यूजर ने 10 दिया तो मेरे को 10 बार पूरी लिस्ट में कंपैरिजन लगाना पड़ेगा। अगर यूजर ने 100 दिया तो 100 टाइम्स पूरी लिस्ट में कंपैरिजन लगाना पड़ेगा। इसके लिए बेसिकली अब हमने ये कर रखा है।
फिर मैंने करा बेसिकली मैक्स वेर एक खाली, क्योंकि मैं मैक्स फंक्शन यूज नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने बेसिकली क्या करा, मैक्स वेर 0 ले रखा है। उसके बाद मैंने क्या करा, एक और लूप लगाया जिसकी हेल्प से मैंने चेक करा सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, वो ढूंढ के लेकर आया हूं मैं। वो मैंने किस में डाल दिया, जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट था मैक्स वार नाम के वेरिएबल में। उसके बाद मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, फिर वो मैक्स वेर की फ्रीक्वेंसी हो सकता है ज्यादा हो, तो मैंने लेंथ ऑफ एल एस आई 100 आप रेंज को हैंड ओवर करोगे, क्या मिलेगा आपको, 0 to 100 का एक सीक्वेंस। एक्स के वाई के अंदर सबसे पहले आया 0, मतलब लिस्ट का पहला एलिमेंट एक्सेस हुआ। पहले एलिमेंट को कंपेयर करा गया किससे, मैक्स वेर की वैल्यू से, जो कि करंटली 0 है। अगर वो बड़ा हुआ, मान लो पहला एलिमेंट ही 100 हुआ, 100 0 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू हुई तो मैक्स वेर अपनी वैल्यू बदल लेगा उस एलएस के वाइथ एलिमेंट से, मतलब एलएस के वाइथ पे तो वो वैल्यू रहेगी रहेगी, मैक्स वेर को भी मिल जाएगी। अब जब एलएस के वाई के अंदर अलग अगला ये नंबर आया, लाइक वाई के अंदर अब 1 आया, वहां पर कोई और नंबर एग्जिस्ट करता है, और वो जब कंपैरिजन में लगा तब उसने देखा मैक्स वेर तो बड़ा है, तो मैक्स वेर ने अपनी वैल्यू नहीं बदली क्योंकि हमारे को तो बड़ा फाइंड करना था, है ना। इसके बाद बेसिकली मैक्स वेर के अंदर जितनी भी हमारी वैल्यूज थी ना, वो लिस्ट के अंदर जितने भी टाइम्स एग्जिस्ट करता था वो सारे टाइम्स मैंने रिमूव कर दिए। उसके बाद एट द एंड मैंने उस मैक्स वेर को अपेंड करा दिया किसमें, जो एक खाली लिस्ट में बना कर आया था, और फिर एंडिंग में जस्ट उस खाली लिस्ट को मैंने प्रिंट कर रखा। दैट्स इट, हमारे को ये रिजल्ट मिल गया। आपके पास 4 मिनट है, इस कोड को जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करके दिखाओ मुझे, ठीक है। इस कोड को जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करके दिखाओ। कॉम्प्रिहेंशन लगाना है, कॉम्प्रिहेंशन लगाओ, जो यूज करना चाहते हो वो यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कोड को छोटा करके दिखाओ। लाइक देख रहे हो कितना बड़ा कोड हो गया है ना, तो इसे छोटा करके दिखाओ। ये वही क्वेश्चन है जो आप अभी फोन में दिखा रहे थे, ठीक है। आओ देखते हैं, चलो, is it possible to do with the help of comprehension or not? So we have that ls and n, हमारे पास ls भी है n भी है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक टेम्प लिस्ट बनाई है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन लगा दिया जिसमें मुझे टेम्प में अपेंड कराना है हर x, ठीक है। मुझे क्या करना है, टेम्प में हर x अपेंड कराना है, लाइक फॉर x इन जो भी हमारी लिस्ट है। अब ये तो हर x वो इसमें अपेंड होता चला जा रहा है, लेकिन मुझे मैक्सिमम अपेंड कराना था, तो मैंने यहाँ पर मैक्स भी लिख दिया, ठीक है। और मैक्स किसका, इस ls का, है ना, इस ls का मैक्स। अगर ये अलाउ करा मेरे को, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना, जो कि टर्मिनेटर से पाइथन में लिखी जा सकती थी, जो कि मुझे लगता है एक सिंटैक्टिकल एरर आ जाएगा अभी। सो मैंने क्या करा, फिर ls में से रिमूव कर दिया किसको, जो भी हमारा बेसिकली मैक्स ऑफ ls आया। एंटर। आप टर्मिनेटर पुट नहीं कर सकते, मल्टीपल स्टेटमेंट्स इसमें पुट नहीं कर सकते, नहीं तो ये हमारे लिए वर्क कर जाता। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, लिस्ट को अगर हैंडओवर भी करते हैं उसके लिए लैम्डा लग जाएगा, नहीं तो ये एक ही लाइन में हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अभी हम रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जो कोड है इसमें बहुत कुछ छोटा कर सकते हो। लाइक ये वेरिएबल की कोई नीड नहीं है, हम यहाँ पर चाहें लाइक ये फोर लूप लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है हमारे को, तो मैं इस सबको हटा रहा हूँ एक सेकेंड। इसमें ये लूप और ये मैक्स वगैरह हम हटा सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। बल्कि ये तो नोट्स में रहने देता हूँ, मैं कोड में बदलता हूँ ना। ये हमारा ओके, ये डेमो में ही लिख दिया मैंने ये सारा, इसे हटा रहा हूँ मैं यहाँ से और नोट्स में डाल रहा हूँ, मेरे नोट्स, ठीक है। और ये रहा हमारा कोड, ठीक है। इसकी जगह हमारे लिए हमारा मैक्स वाला फंक्शन ले सकता है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैक्स वेर जो भी था उसे यहाँ लिखने की बजाय मैं मेमोरी ऑक्यूपाई ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया मैक्स वेर कोई वेरिएबल ही नहीं है, मुझे तब तक रिमूव करना है मैक्स जो भी हमारा आया ls के अंदर से,
ठीक है, लेकिन ओके वो अगर ls के अंदर एग्जिस्ट करता है फिर हर बार हमारा मैक्स बदल जाएगा। वाइल लूप यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। इस स्टेटमेंट को भी मैं हटा रहा हूँ। अब मैंने जस्ट क्या करा, इधर आया मैं और इधर मैंने बोल दिया ये जो मैक्स लिस्ट है हमारी, इसमें मुझे अपेंड करना है किसको, मैक्स ऑफ ls को। ठीक है, फिर मैंने बेसिकली क्या बोल दिया, उस ये जो हमारी ls थी इसमें से मैंने रिमूव करवा दिया किसको, जो भी हमारा मैक्स ऑफ ls था। ठीक है, वो रिमूव हो गया। लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉब्लम आएगी कि मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ सकते हैं इस केस में, क्योंकि मैंने वाइल लूप नहीं लगाया। अगर वाइल लूप लगाता हूं तो एक वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा, हर बार हमारे को एक वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा। अगर वाइल वाले रखना है तो आपने एक मैक्स वेर नाम से बना रखा है मैंने, दैट इज इक्वल्स टू लाइक 0। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके अंदर नॉट 0, मैंने यहाँ पर ही मैक्स वैल्यू ले रखी है। सपोज मैक्स ऑफ ls जो भी आया था वो मैंने इसमें ले लिया, उसे फिर अपनी लिस्ट में मैक्स वेर को अपेंड करा दिया, दोबारा से ऑपरेशन के ऊपर परफॉर्म करे, और फिर मैंने इसमें से मैक्स वेर को रिमूव करना है। तो मेरे को यहाँ पर वाइल लूप लगाना पड़ेगा, वाइल जब तक मैक्स वेर जो भी है हमारा वो एग्जिस्ट करता है ls के अंदर तब तक उसको रिमूव करते रहो। तो ls डॉट रिमूव क्या करना है हमारे को, मैक्स वेर को रिमूव करना है। ठीक है, 3 लाइन में हो गया हमारा फॉर लूप के अंदर ये सारा का सारा काम। नेस्टेड लूप भी हट गए हमारे, जो फॉर लूप नेस्टेड थे, वाइल तो है नेस्टेड खैर, लेकिन छोटा हो गया हमारा कोड कितना है इसमें, है ना। सेव करा, अगर रिजल्ट हमारे को हमारा सेम मिलता है, लाइक कहाँ है हमारा टर्मिनल, ये रहा, ऊपर रिजल्ट सही है हमारा, यहाँ पर भी मैंने 6 दिया और मेरे को 6 एलिमेंट मिल रहे हैं मैक्सिमम जो भी थे। ठीक है, तो कोड जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा छोटा लिखा करो। अब मुझे क्या चाहिए, क्या रैंडम लिस्ट क्रिएट नहीं हो रही, एरर पढ़ो ना, नेम एरर, रैंड इज नॉट डिफाइंड, यू हैव अ लिस्ट एंड के। ठीक है, आपको एक लिस्ट दे रखी है, सपोज दैट ही लिस्ट कंटेन्स सम नंबर्स। ठीक है, और एक के दे रखा है, के सपोज के इज इक्वल्स टू लाइक 5। आपको मुझे वो पेयर्स रिटर्न करने हैं जिनका सम करके 5 बन जाए। ठीक है, जो कि तुम्हारे को कल दिया था ना मैंने, जिनका सम करके 5 बन जाए। लाइक एक पेयर होगा 1 + 4, एक होगा 2 + 3, एक पेयर होगा बेसिकली हमारा 2 + 3 हो गया। और कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इनका अपोजिट वर्जन हो जाएगा, 4 + 1 भी हो सकता है और 3 + 2 भी हो सकता है। जो भी के दिया गया है उसका सम मीट करना चाहिए। और ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू और नॉर्मली दोनों तरीके से करके दिखाओ। पहले नॉर्मली फॉर लूप से करके देखो, आसानी से होगा, उसके बाद एक बार ट्राई करना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। ठीक है, आपके पास इसके लिए 7 मिनट है। समझ में सारा क्लियर है, हाउ इज इट हैपनिंग। अब आपको इसे कॉम्प्रिहेंशन में लिखना है, कोड ये रहा आपके सामने। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंशन में लिखो, कैसे लिखोगे इसे। पॉज कर रखिए। सो देखो हमारे को करना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कॉम्प्रिहेंशन के टाइम पे आप किसी ना किसी उसमें वैल्यू डालो ही डालो, आप प्रोसेसिंग के लिए भी कॉम्प्रिहेंशन को यूज कर सकते हो। तो वी हैव दैट ls अवेलेबल। ठीक है, हमारे पास एक ls अवेलेबल है जो कि x for x इन रेंज मैंने 1 to 11 कर दिया। ठीक है, और एक k भी हमारे पास अवेलेबल है जो मैंने 7 ही दिया। फिर मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन और एक ब्लैंक लिस्ट लिया, मैंने पेयर लिस्ट। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक पेयर लिस्ट। इसके बाद इसे ब्लैंक लिस्ट बना दिया। यहां से कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में मैंने लिखा, मुझे ऑब्वियसली बात है एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्लेस करना था, जहां पर क्या क्या वैल्यू प्लेस होनी थी, x और y की वैल्यू प्लेस होनी थी। मेरे को एज रिजल्ट ये चाहिए था ना, जहां पर मुझे x, y मिलेगा। ठीक है, और ये भी एक ब्रैकेट के अंदर आएंगे जो ये पेयर की फॉर्म में दिखे, मुझे पेयर जैसे लगे देखने में, इसलिए सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, आगे फॉर x इन ls के अंदर x पे लूप कराया,
और फिर वापस से लिखा फॉर वाई इन ls। जो अंदर वाला लूप लगाया था ना हमने, वो इसके जस्ट बाहर लग गया मतलब, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में बॉडी लिखी है वो अंदर वाले लूप की भी बॉडी है, दोनों की सेम ही है वो, ठीक है। एंटर दबाया तो हमारे को पेयर्स वगैरह काफी सारे देखने को मिले आउटपुट में अभी, ठीक है। लेकिन मेरे को इसके आगे एक सिचुएशन और देनी थी, इफ x प्लस वाई जो था हमारा वो k होता तो ही मुझे, ये तो सबके पेयर बन के रेडी हो गए, ठीक है। मेरे को सबके पेयर थोड़ी ना चाहिए थे। फिर मैंने नेस्टेड लूप्स के साथ में वो अपना इफ एल्स इफ भी पुट कर दिया, टर्नरी ऑपरेटर भी पुट कर दिया। एंटर, वी गॉट ओनली दोज पेयर्स जो हमारे पास, जो मैं चाहता था, मेरे को वही मिले सिर्फ और सिर्फ, है ना। लेकिन इसमें अगर कहीं देखोगे पेयर वो लाइक एक ही है, 6 1 हो या 1 6 हो, दीज आर सेम थिंग्स, 3 4 हो या 4 3 हो, दीज आर सेम थिंग्स। तो मुझे ये पेयर्स नहीं चाहिए, मुझे यूनिक चाहिए एक्चुअली। उनके अंदर अगर दोनों नंबर डिफरेंट है तो वैसे वर्क करना चाहिए। यार कितना फोन करेंगे ये। अब हमारे पास ये एक नई लिस्ट अवेलेबल है, इसे मैं रिजल्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, रिजल्ट, ठीक है। इसे मैंने बोल दिया रिजल्ट। नंबर में भी पैरेंडोम कर लो, लेकिन इसमें हमने जो रिजल्ट स्टोर करा है वो ब्रैकेट अपोजिट रिवर्स वगैरह ऐसा सही है ना। तो अगर उसे रिवर्स करके हमारे को वो उसके अंदर मिल जाता है जो भी नंबर आया है, तो मैं बेसिकली उसे नहीं डालूंगा, है ना। सो मैंने क्या करा, एक नई कॉम्प्रिहेंशन लिखी और एक ब्लैंक लिस्ट बनाई जिसका नाम टेम्प रखा है मैंने सपोज, ठीक है। इस टेम्प में डालूंगा मैं सारे एलिमेंट्स। तो मैंने बोला टेम्प डॉट अपेंड करना है मुझे बेसिकली ईच एक्स को फॉर एक्स इन रिजल्ट। लेकिन एक सिचुएशन है, ठीक है। एक सिचुएशन है, अगर वो जो भी एक्स है उसका रिवर्स वर्जन भी हो, ठीक है। उसका रिवर्स वर्जन जो भी है हमारा वो एग्जिस्ट नहीं करता है किसमें, हमारी लिस्ट में, टेम्प में यानी कि, ठीक है। एंटर, नन 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 नन, ये तो सेम ही दिख रहा है मेरे को, 6 पेयर्स ही लग रहे हैं, तो हमारे को 6 के 6 पेयर ही मिल रहे हैं। अब एक बार टेम्प को एक्सेस करोगे उसमें हमारे 6 के 6 ही आ गए। लेकिन मैंने जब ये रिवर्स करा एक्चुअली, ओके, दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। चलो फिर मैंने यहाँ पर रिवर्स चेक कर लिया और मुझे कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू ये नहीं हो पाएगा, हमारे को नॉर्मल लूप्स के थ्रू करना पड़ेगा। इसको लिस्ट में डालते टाइम हमारे को हर बार कंपैरिजन लगाना पड़ेगा कि जो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, हर बार एक एलिमेंट को उठाकर मैच भी करूंगा मैं कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ऐसे करके। सो देखो, तो यहाँ पर आ गया मैं, कहाँ गया हमारा कोड डेमो वाला, मॉड्यूल प्रोग्रामिंग, ये रही। ये हमारे पास एक पेयर्स की लिस्ट जनरेटेड है, या कॉम्प्रिहेंशन वाली ही ले लेता हूँ मैं, या यही रहने दो, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को क्या देना होगा, लिस्ट है हमारे पास, और ये पेयर मैं अभी प्रिंट नहीं कर रहा। मैंने एक टेम्पो बनाया दैट इज अ ब्लैंक लिस्ट, और हमारे पास पेयर लिस्ट नाम से अवेलेबल है जिसके अंदर सारे के सारे पेयर्स अवेलेबल है। मैंने फिर क्या करा, फॉर एक्स इन पेयर लिस्ट, जो भी हमारी ये पेयर लिस्ट थी उस पर मैंने लूप करा, ठीक है। उसके बाद बेसिकली मैंने क्या करा, जो भी ये पेयर आया था इसको टेम्प में फर्स्ट ऑफ ऑल अपेंड कर दिया मैंने, ठीक है। टेम्प में अपेंड कर दिया किसको, इस पेयर लिस्ट को, पेयर लिस्ट के एक एक्स एलिमेंट को, ठीक है। वो हो गया अपेंड। फिर मैंने एक और लूप लगाया फॉर वाई इन टेम्प, जिसमें मैं हर बार जो भी एक्स आया था, एक्चुअली ये मेरे को पहले करना चाहिए था, बाद में नहीं, ठीक है। अपेंड बाद में करेंगे। यहाँ पर आकर मैंने चेक करा, टेम्पो पे मैं लूप लगा रहा हूँ जो कि खाली है शुरू में, तो पहली बार में तो ये लूप चलेगा नहीं। इसके बाद मैंने यहाँ पर चेक करा, अगर जो भी हमारा एक्स आया है, ठीक है, उसका रिवर्स वर्जन भी इक्वल्स टू होता है अगर y के, ठीक है, किसके, y के, या हो सकता है कि बेसिकली हमारा रिवर्स हो, या एज इट इज x भी अगर इक्वल्स टू होता है y के, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मुझे नहीं करना है कुछ भी, इस सिचुएशन में मुझे उसे अपेंड नहीं करना है, तो कंटिन्यू वगैरह मैंने यहाँ पर
कंटिन्यू कर दिया, या इसे जस्ट मैं पास कर रहा हूँ, और एल्स में मैंने नीचे अपेंड करवा दिया है कि अदरवाइज अपेंड कर दिया जाए, है ना, अदरवाइज उसे टेम्प में अपेंड करा दिया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो होगा, लेकिन ये से रिपोर्ट सिर्फ। नाउ फाइनली आई एम प्रिंटिंग द टेम्प आउट, ठीक है। सेव करते हैं और देखते हैं, अगर इस लॉजिक से भी नहीं हुआ तो दूसरा कोई और लॉजिक लगाएंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे वेज होते हैं, ठीक है। सो के गिव 7 गॉट नथिंग एज रिजल्ट, हमारे को हमारे रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिला, तो ये सारा का सारा ना स्ट्रिंग की वजह से हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि हमने पेयर्स अपने स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करे थे। इसे एक्चुअली स्ट्रिंग में नहीं टपल में करता या लिस्ट ऑफ लिस्ट में करता तो बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो है ही। अब इसे एक बार इवेल्युएट करो कि कहाँ पर दिक्कत हुई है। सबसे बेटर मतलब डिबग करने की ना सबसे बेटर टेक्निक होती है कि आप बेसिकली जो भी एरर आ रहा है या रिजल्ट नहीं आ रहा है उसको फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करा कर देखो। अब देखो यहाँ तक का कोड तो हमारा ओके है, हमारे को ये पता है। फिर एक टेम्प बना, पेयर के अंदर मतलब पहला पेयर आया दैट इज 1 और 6, ठीक है। एक्स के अंदर क्या आया सबसे पहले 1 और 6, इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो लाइक यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, ओके जो ये इशू आ रहा है ना वो इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ब्रैकेट्स दे रखे थे उसमें, और ब्रैकेट्स ओपनिंग क्लोजिंग पे चला गया, क्लोजिंग ओपनिंग पे चला गया रिवर्स करने पे। तो मैंने ये जो पेयर बनाया है ना इसमें मेरे को ये ब्रैकेट्स नहीं देने चाहिए थे, मेजर इशू यही आ रहा था। क्योंकि अगर मैं x को देखो प्रिंट करता हूँ नॉर्मली, जब मैंने एक स्ट्रिंग दिया, ठीक है, सपोज मेरे पास x एक स्ट्रिंग है जो मैं उसको पेयर जैसा बना रहा हूँ, जैसा उसमें आ रहा था अभी ऐसा सा पेयर था। अगर मैंने x को रिवर्स कर दिया, ठीक है, x कॉलन कॉलन -1, तो मेरे को ये मिल रहा है। इस वजह से हो रही थी इशू, सारी की सारी जो दिक्कत आ रही थी ना हमारी वो इस वजह से आ रही थी। अब मैंने बेसिकली क्या करा, पेयर मैंने ये ब्रैकेट्स हटा दिए, मेरे को पेयर फॉर्म में नहीं चाहिए, मेरे को इस फॉर्म में चाहिए। वैसे एक्चुअली आप इस फॉर्म में भी स्टोर नहीं करोगे, आप लिस्ट ऑफ फॉर्म में स्टोर करोगे। अब देखते हैं एक बारी की क्या इशू है, अब हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बारी और अगेन एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं, देन वी आर गेटिंग नल अगेन। अब देखते हैं कि हमारे में कोड में क्या ब्लंडर है, क्या दिक्कत है बेसिकली, क्योंकि एक दिक्कत तो हमने सॉर्ट कर दी है। सॉरी सेव नहीं करा था मैंने मे बी इसे, इस वजह से आया होगा, नहीं तो दोबारा एक बार रन करके देखते हैं। 7 गॉट नथिंग, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले टेम्प हमारी खाली है, x के अंदर सबसे पहला पेयर आया 1 और 6 फॉर y इन टेम्प, टेम्प स्टार्टिंग में खाली है तो स्टार्टिंग में तो ये नहीं चला, ओके स्टार्टिंग में तो ये नहीं चला, तो ये कभी भी चल ही नहीं रहा है क्योंकि टेम्प हमेशा हमारी खाली ही रहेगी, ये स्टेटमेंट कभी हमारी एग्जीक्यूट हो ही नहीं रही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी कभी भी एग्जीक्यूट हो ही नहीं रही है। तो इस सिचुएशन को टैकल कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने बोल दिया अगर ऐसा कुछ होता है तो कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो कभी आएगा ही नहीं इसके अंदर, अगर क्योंकि ऊपर हमारा टेम्प हमेशा खाली का खाली ही है हमारे लिए, इसीलिए बेसिकली चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर क्या करा, टेम्प डॉट अपेंड करा दिया मैंने पेयर को, और फिर मैं उसमें से जितने भी डुप्लीकेट्स है ना उनको मैं रिमूव कर दूंगा। या इस सबसे भी बेटर अप्रोच है कि एक सेट वाली, आप सेट में डाल दोगे तो वो खुद ब खुद डुप्लीकेट रिमूव कर देता है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने x को इसमें अपेंड कर ही दिया, इसके बाद मैंने देखा फॉर ईच x, अगर x जो है ठीक है वो इक्वल्स टू होता है जो भी y आया है हमारे इसके रिवर्स वर्जन के, तो मैं सिर्फ रिवर्स वर्जन चेक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या चेक कर रहा हूँ, सिर्फ रिवर्स वर्जन चेक कर रहा हूँ। लेकिन अपेंड क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इसीलिए हर बार चलेगा और हर पेयर जो होगा वो अपेंड हो ही रहा है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ऑपरेटर्स भी यूज कर लिए हैं बेसिकली अपने लिस्ट में, ठीक है, और नॉर्मली सिंगल इफ भी हमारे को पता है किस पोजीशन पे अब हम क्या चीज रख सकते हैं, हमारे को इस सब के बारे में अब एग्जैक्टली पता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल लिस्ट की, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। इसका जो डिफरेंस है वो सेम है, जैसे 5 2 4 3 इनका डिफरेंस अलग मतलब हर बार डिफरेंस। तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में है ना, अगर ये टपल या लिस्ट होता तो अभी भी हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली एक नंबर है ही नहीं, ये एक स्ट्रिंग है, तो मैं इसमें माइनस प्लस नहीं कर सकता, ये रीजन है ना।
5 - 2 या 2 - 5 नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। सो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट इन पाइथन यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस इन लिस्ट। पाइथन के अंदर आप कितने भी डायमेंशंस में जा सकते हो, और एक्चुअली होता क्या है मल्टी डायमेंशन में, वर्क कैसे करता है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं पहले कि ये एक्चुअली होता कैसे है। नॉर्मली पता है एरेज वगैरह पढ़े होंगे आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, उसमें मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब टेबुलर डेटा हो जाता था। टेबुलर डेटा यानी कि रोज एंड कॉलम्स आने लग जाते थे उसमें, तो उसमें आपका डेटा जो स्टोरेज होता था वो कैसे होता था, रोज वाइज एंड कॉलम्स वाइज। तो ये रोज हो गई हमारी सारी की सारी, ठीक है, और ये कॉलम्स हो गए हमारे सारे के सारे। इस तरीके से डेटा स्टोर होता था। लेकिन व्हाट इफ मेरे को पहली रो में तो 4 एलिमेंट स्टोर करने थे, तो मैंने 1 2 और 3 और 4 मतलब 4 एलिमेंट स्टोर करा दिए। लेकिन दूसरी रो में मेरे को सिर्फ 2 करने थे, तो मैंने दूसरी में सिर्फ 2 करा। तीसरी में मेरे को फिर 3 करने थे, तो मैंने 1 और 2 और 3 करा दिए, यहाँ पर 3 एलिमेंट स्टोर करा दिए। चौथी में सिर्फ 1 करना था। तो यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मैं बेसिकली इसे 4x4 की नहीं बनाता तो क्या मैं पहली रो में 4 एलिमेंट कर पाता स्टोर? नहीं कर पाता। तो यहाँ पर तो ये मेमोरी वेस्टेज हो रही है बहुत ज्यादा, लाइक यहाँ पर ये वेस्ट और ये सारा का सारा वेस्ट हो रहा है। इसलिए पाइथन ना ये वाली मैट्रिक्स वाली अप्रोच को फॉलो ही नहीं करता। पाइथन फॉलो करता है लिस्ट ऑफ लिस्ट वाली अप्रोच को मल्टी डायमेंशन में जाने के लिए, क्योंकि इसमें मेमोरी वेस्टेज होता था। इसलिए पाइथन बेस्ट अप्रोच फॉलो करता है। तो एक ये लिस्ट है सपोज, ठीक है, यही सेम बनाऊंगा मैं इस लिस्ट के अंदर, जो पाइथन के अंदर ये कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी। इस लिस्ट का पहला सेल पॉइंट कर रहा होगा, एज वी नो दैट ऑलरेडी लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस रेफरेंसेस ओनली। लिस्ट के अंदर क्या होती है, काफी सारी मेमोरी लोकेशंस होती है, बस और कुछ नहीं होती है। तो इसके पहले सेल, ये जो पहला सेल है, ये पॉइंट कर रहा होगा किसी एक ऐसी लोकेशन पे जहां पर एक लिस्ट ही है, जिधर बेसिकली क्या है, एक लिस्ट ही अवेलेबल है, और उस लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। इसका दूसरा एलिमेंट पॉइंट कर रहा होगा एक ऐसी लोकेशन पे जहां पर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट ही है, और उस लिस्ट के पास कैपेबिलिटीज है सिर्फ 2 एलिमेंट्स को स्टोर करने की, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स को स्टोर करने की। ऐसे ही तीसरा एलिमेंट है जिसके पास कैपेबिलिटी है बेसिकली एक ऐसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, वो जो पॉइंट कर रहा है किसको, एक 3 एलिमेंट को स्टोर करने वाली लिस्ट को पॉइंट कर रहा है वो। और चौथा तो खाली ही है, तो वो डायरेक्टली किसी एक इंटीजर वैल्यू को ही पॉइंट कर रहा है, वहां पर तो डायरेक्टली ही मान लो ये है। इस केस में हमारी मेमोरी वेस्टेज हो रही है, कोई नहीं हो रही। इसीलिए पाइथन इस अप्रोच को फॉलो करता है। इसमें अगर आपकी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट नहीं होती है तो आपकी वो 1D लिस्ट होती है, लेकिन जैसे ही एक लिस्ट दूसरी लिस्ट को कंटेन करने लग जाती है तो ये सेकंड डायमेंशन में आ गई, तो ये 2D हो गई है, ठीक है। अगर इनमें से भी कोई लिस्ट, लाइक इसका भी कोई एलिमेंट किसी और लिस्ट को पॉइंट कर रहा होता तो वो 3D होती, 4D 5D। लिस्ट ऑफ लिस्ट वाली अप्रोच को फॉलो करता है पाइथन, मैट्रिक्स वाली अप्रोच को फॉलो नहीं करता है। याद रखना क्यों नहीं करता है, मेमोरी वेस्टेज होता था इसलिए नहीं करता है बेसिकली। सो पाइथन list follows list of list approach to follow to create multi dimensional list। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बनाने के लिए पाइथन लिस्ट ऑफ लिस्ट वाली अप्रोच को फॉलो करता है। और अगर मैं इसी का कोरस्पॉन्डिंग कोड लिखूं, लाइक ये जो लिस्ट बनाई है इसी का अगर मैं कोरस्पॉन्डिंग कोड लिखूं, तो लाइक ls इज इक्वल्स टू एक लिस्ट हो गई जिसके अंदर पहला एलिमेंट ही क्या है, एक लिस्ट है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक और लिस्ट दे दी जिसके अंदर 1 2 3 4 है। दूसरा एलिमेंट क्या है, इसके अंदर एक और लिस्ट है जिसमें 2 एलिमेंट्स है, तो 2 एलिमेंट्स वाली एक लिस्ट है। तीसरा एलिमेंट क्या है, इसके अंदर एक और लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 ये एक और लिस्ट है। और चौथा एलिमेंट क्या है, एक इंटीजर जस्ट, तो एक ये डायरेक्टली इंटीजर है यहाँ पर। इसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है और स्लाइसिंग इंडेक्सिंग सब इसमें भी पॉसिबल है, ऑब्वियसली बात है। लाइक मैट्रिक्स वाली अप्रोच में कैसे स्लाइसिंग इंडेक्सिंग करते थे आप, मैट्रिक्स वाली अप्रोच में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, हम ये जानते थे, है ना। और ऐसे ही हमारा ये भी 0 1 2 है, ऊपर लिखना था, ऊपर मैट्रिक्स लिखा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, 0 है, ये 1 है
ठीक है, और ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। ये इस अप्रोच को फॉलो करते थे। अब बेसिकली अगर आपको इसका इंडेक्स जानना है, 0 रो 0th कॉलम, तो इसका इंडेक्स 0 0 हो गया। इसमें भी ऐसे ही अप्रोच फॉलो करी जाती है, लाइक ये 0 है और आगे जाओगे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसके अंदर अगर 0 का 0 बोलते हो तो आपको ये मिलेगा, 0 का 1 बोलते हो तो आपको ये मिलेगा, और 0 का 2 बोलते हो तो आपको ये मिलेगा, और 0 का 3 बोलोगे तो आपको ये मिलेगा। और पाइथन के अंदर वी नो दैट नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, तो हर एक सेल के पास एक एक इंडेक्स और है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ऐसी और भी बहुत सारी इंडेक्सेस अवेलेबल है इसके पास, ठीक है। सो ऐसे ही इसमें इंडेक्सिंग होती है। लाइक अगर आपको पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो इसमें भी आप क्या लिखते हैं, मान लो मैट्रिक्स एम नाम से सेव्ड है, 0th रो एंड 0th कॉलम, ये लिखते। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ls के अंदर आपको एक्सेस करना है ls का 0th एलिमेंट। 0th एलिमेंट एक्सेस करा तो एक और लिस्ट मिली। अब इस पे भी एक और बार स्लाइसिंग लगा सकता हूं मैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका भी 0th एलिमेंट। इससे भी मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में क्या अप्रोच फॉलो करता है, कैसे ये वर्क करता है। सो बेसिकली इसके अंदर भी हमारे लिए इंडेक्सिंग अलाउड है, इसमें भी इंडेक्सिंग होती है। और ये जस्ट इसी की जस्ट डुप्लीकेट, यहाँ पर जो भी ये मैंने ड्रॉ करा है इसी का कोड है ये, ठीक है। आप चाहो तो लिस्ट और भी बहुत सारे वेज से क्रिएट कर सकते हो। आप लिख सकते हो ls इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दिया, इसके अंदर फिर मैंने एक लिस्ट के अंदर हैंड ओवर कर दिया एक लिस्ट फंक्शन, जिसमें मैंने कृष्णा लिखकर एंटर कर दिया। तो ये लिस्ट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये लिस्ट फंक्शन रिटर्न करेगा एक KRISHNA वाली लिस्ट, है ना। इसके अंदर फिर मैंने एक x for x इन लेंथ ऑफ कृष्णा यहाँ पर लिख दिया। इसमें मेरे को कौन सी लिस्ट मिलेगी, 0 to 6 एलिमेंट्स होंगे, जिसके अंदर टोटली 7 एलिमेंट्स होंगे टोटल। इसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे सपोज एक स्ट्रिंग ही लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमा देकर नीचे एक इंटीजर दे दिया। ये भी एक मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है। कोई बता सकता है ये कैसी लिस्ट बनेगी। इसका पहला एलिमेंट एक लिस्ट होगा जिसके अंदर KRISHNA होगा, उस पूरे लिस्ट की एक इंडेक्स 0, फिर उस पे भी और इंडेक्सिंग लगा सकते हो 0 1 2 3 करके, ठीक है। उसके बाद इससे भी हमारे को एक लिस्ट ही मिलेगी, जस्ट बिकॉज लेंथ को जब हम एक कलेक्शन लाइक ऑब्जेक्ट देते हैं तो वो एक नंबर रिटर्न करता है। और सॉरी लेंथ नहीं, मेरे को यहाँ पर रेंज भी देना होगा, क्योंकि ये तो लेंथ से सिर्फ नंबर आया। फॉर लूप को आप एक इंटीजर नहीं दे सकते चलने के लिए, एक सीक्वेंस लाइक थिंग देनी होगी। अब ये बेसिकली हमारे लिए एक प्रॉपर लिस्ट जनरेट करेगा, और चलो इसके थ्रू जनरेट भी करके देखते हैं कि कैसे एक लिस्ट जनरेट होगी। सो मैंने पेस्ट करा, एंटर दबाया, एक लिस्ट बन गई यहाँ पर, है ना। ls को एक्सेस करके देखो, पहली लिस्ट क्या है, KRISHNA। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेस कर रहा हूँ, ls का 0th एलिमेंट, ls का 0th एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ सपोज मैं, एंटर दबाया मैंने, तो मेरे को पूरा कृष्णा मिला, just because this entire list is going to be treated as first element of your main list, ठीक है। इस पूरी लिस्ट को आपकी पूरी लिस्ट का एक ही एलिमेंट माना जाएगा, ये मेन एलिमेंट माना जा रहा है। उसके बाद अगर मैं बेसिकली बोलता हूँ मेरे को ls का 1 चाहिए तो मेरे को 1 पे ये मिला, मेरे को ls का 2 चाहिए तो मेरे को 2 पे ये मिला, ठीक है। अगर मैंने बेसिकली 2 करने के बाद -1 लिखा है तो कोई बता सकता है मुझे क्या मिलेगा आंसर में, क्या मिलेगा, ls 2 -1 क्या मिलेगा। पहली वाली जो इंडेक्सिंग है वो तो है हमारी लिस्ट वाली, ठीक है, ये लिस्ट वाली इंडेक्सिंग है। उसके बाद मेरे को इससे क्या मिल रहा था, ls2 से कृष्णा मिल रहा था, a मिलेगा इससे मेरे को सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ls2 से मेरे को कृष्णा मिला, उसमें मैंने एक और इंडेक्सिंग लगा डाली और उसमें मैंने क्या कर दिया -1। सो मेरे को क्या मिल गया, बेसिकली डायरेक्टली लास्ट एलिमेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में। इवन मैं पता है इस पे भी स्लाइसिंग लगा सकता हूँ, लाइक मैंने बोला मेरे को 0th एलिमेंट तो एक्सेस करना है और उसके बाद मैंने इस पे स्लाइस लगा दिया, लेकिन जो भी आ रहा है आंसर मेरे को रिवर्स में चाहिए। एंटर दबाया, कृष्णा का ANSH मतलब उल्टा हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास, कल मतलब नेक्स्ट डे ऑफ क्लास, ठीक है। आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी आ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो बैठ के, कोई इश्यू नहीं है।
मतलब स्पेसिफिकली क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि इस टाइम कल दूसरा बैच होता है,